आज की क्लास में हम अफेक्ट मेन्यू के ऑप्शन डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म के सब मेन्यू में मौजूद ऑप्शन में से दो ऑप्शन फ्री डिस्टोर्ट और को करंट प्लॉट पे काम करेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों ऑप्शंस की बात करूं तो ये दोनों ऑप्शन टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट पे तो वर्क करते हैं लेकिन इमेज पे वर्क नहीं करते। और यहाँ पे ये जो हार्ट शेप में बॉक्स आपको नजर आ रहा है ये एक इमेज है, एक ऑब्जेक्ट नहीं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ इमेज की प्रॉपर्टीज भी जाहिर हो गई हैं। और अगर मैं इफेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे आकर फ्री डिस्टोर्ट पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ पे मुझे एक बॉक्स नजर आ रहा है जिसकी मदद से मैं अपने ऑब्जेक्ट को डिस्टोर्ट कर सकती हूँ, लेकिन तो मुझे इस बॉक्स के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे अगर मैं इसको डिस्टोर्ट करूं तो आप देखें ये जो सिलेक्शन मुझे नजर आ रही है यहाँ पे ये मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है और जो मैंने इसको यहाँ से ड्रैग किया ये इसकी डिस्टॉर्शन है। और अगर मैं इसको ओके करूं तो आप देखें इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, मैं इसको डिस्टॉर्ट नहीं कर सकती। अगर यहाँ पे आती हूँ तो यहाँ मैंने दो रेक्टेंगल ड्रॉ किए हैं। ये ऊपर वाला रेक्टेंगल लाइट ग्रे कलर का है और नीचे वाला रेक्टेंगल डार्क ग्रे कलर का है। तो अगर हम दो ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करके इस ऑप्शन को अप्लाई करना चाहें तो भी कर सकते हैं। और बाज़ का ये ऑप्शन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट भी लिख के रखा है और इसको मैंने वर्टिकली रोटेट कर दिया है। तो अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इफेक्ट मेन्यू में आकर डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे आऊं और यहाँ फ्री डिस्टोर्ट पे क्लिक करूं तो वापस मेरे पास ये पैनल आ जाता है। अब इस पैनल की मदद से मैं इसको डिस्टोर्ट कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से पकड़कर इसे ड्रैग करूं और थोड़ा सा बाहर की तरफ ले आऊं और यहाँ से इसको ड्रैग करके थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दूं और अगर मैं यहाँ से ओके करूंगी तो ये डिस्टॉर्शन इस पे अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं इसको रीसेट करूंगी तो ये वापस अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएंगे मेरे ऑब्जेक्ट। अगर कैंसिल करूंगी तो डिस्टॉर्शन अप्लाई नहीं होगी। तो मैं इसको ओके करूं तो आप देखें ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से डिस्टोर्ट होके मेरे पास आया है। और उसके बाद मैं अगर इस टेक्स्ट को लूं और टेक्स्ट को लेकर इसको डिस्टोर्ट करना चाहूँ, पहले मैं आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके उस पर अच्छे से इस ऑप्शन को बता देती हूँ ताकि आप इजीली समझ सके। उसके बाद मैं इस पे आपको डिस्टॉर्शन अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो ये बॉक्स मैंने ड्रा किया, इफेक्ट मेन्यू में आकर फ्री डिस्टॉर्ट पे क्लिक करूंगी। ये जो बॉक्स नजर आ रहा है ये हमारा ऑब्जेक्ट है और जब मैं इसको ड्रैग करूंगी तो नीचे हमारी ओरिजिनल सिलेक्शन मौजूद रहेगी। उसको देखते हुए हम इसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। और अगर मैं इस पॉइंट को पकड़कर इसे नीचे को ड्रैग करूं तो ये इस तरह से नीचे को ड्रैग हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं इसको ऊपर को ड्रैग करूं तो ये इस तरह से हो जाएगा और ये बिल्कुल ऐसे होगा जैसे एक दीवार खड़ी होती है। और अगर हम कोई वॉल डिजाइन करते हैं तो इस तरीके से हम उसको डिस्टोर्ट करके इस चीज का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं कि वॉल आहिस्ता आहिस्ता दूर जाते हुए छोटी हमें नजर आ रही है। और अगर मैं इसको ओके करूं तो आप देखें ये कुछ इस तरह से डिस्टोर्ट हो गया है। मैं कंट्रोल जी कर लेती हूँ। अब मैं इसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा कर देती हूँ और इसकी विड्थ को कम कर दूंगी। और कम करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी एक कॉपी ले लूंगी और कंट्रोल डी से मजीद कॉपीज ले लेती हूँ। और कॉपीज लेने के बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट मेन्यू में आकर डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे आकर अगर फ्री डिस्टोर्ट पे क्लिक करूं तो आप देखिए यहाँ मुझे एक ऑब्जेक्ट शो हो रहा है, लेकिन अगर मैं इनको डिस्टोर्ट करूंगी तो ये मेरी तमाम शेप डिस्टोर्ट होंगी जैसे ये दोनों शेप्स हुई हैं। लेकिन अगर मैं इनको ग्रुप कर लूं तो फिर ये तमाम शेप मुझे शो हो रही होंगी यहाँ पे और मेरे लिए काम करना आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ से कैंसिल करूंगी और उसके बाद राइट क्लिक करके इनको ग्रुप कर लूंगी। ग्रुप करने के बाद इफेक्ट मेन्यू में आकर डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे आऊं तब आप देखिए मुझे चार ऑब्जेक्ट शो हो रहे हैं। उसके बाद मेरे लिए वर्किंग करना आसान हो जाता है। मुझे इसका परव्यू नजर आ रहा होता है कि ये किस तरह से डिस्टोर्ट होंगे। तो मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ले आती हूँ और इसको भी थोड़ा ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊंगी और इस तरफ से इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम कर देती हूँ।
आपका ओरिजिनल बॉक्स नीचे होता है, आप उसको सामने रखते हुए इसको डिस्टोर्ट कर सकती हैं, और अगर आप इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं तो ये बिल्कुल लेइंग पोजीशन में आ जाएंगे। आप देखिए मैं इनको बिल्कुल यहाँ पे ले आऊंगी तो ये बिल्कुल इस तरह से हमें नजर आएंगे जैसे फर्श पे लेटी हुई कोई शेप होती है, और इस तरह की शेप भी बहुत दफा हमें जरूरत पड़ती है। उसके बाद मैं इसको ओके करूं तो आप देखें ये शेप कुछ इस तरह से नजर आ रही है। मैं थोड़ी ऊपर करके आपको दिखा देती हूँ। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और उसके बाद इफेक्ट मेन्यू में आकर डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे आकर फ्री डिस्टोर्ट पे क्लिक करूं तो मैं इनको क्रॉस भी कर सकती हूँ। अगर मैं इस पॉइंट को पकड़कर थोड़ा सा नीचे करूं और इस पॉइंट को उठाकर यहाँ पे ले जाऊं और इस पॉइंट को ड्रैग करके यहाँ नीचे ले आऊं और उसके बाद यहाँ से ओके करूं तो आप देखें ये शेप कुछ इस तरह से हो गई है। मैंने आपको 2-3 आइडियाज इसलिए दे दिए हैं कि आप अपनी मर्जी से इन्हें जैसे चाहें डिस्टोर्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट मेन्यू में आकर डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे आकर फ्री डिस्टोर्ट पे क्लिक करूंगी तो ये मेरा टेक्स्ट मुझे नजर आ रहा है। उसके बाद अगर मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से थोड़ा सा वाइड कर दूं और वाइड करने के बाद यहाँ से ओके करूं तो ये आपको इसी तरह से लेइंग पोजीशन में नजर आ रहा है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसकी रोटेशन खत्म करके अगर आपको दिखाऊं। अब ये मेरा टेक्स्ट सिलेक्ट है। इफेक्ट मेन्यू में आकर डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे आकर फ्री डिस्टोर्ट पे क्लिक करूंगी और फ्री डिस्टोर्ट पे क्लिक करने के बाद अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लेके आऊं, यहाँ से ड्रैग करके थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाऊं तो ये टेक्स्ट मुझे इस तरह से नजर आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा पीछे की तरफ ले आती हूँ और उसके बाद यहाँ से ओके करूं तो अब ये टेक्स्ट बिल्कुल इस तरह से मुझे नजर आ रहा है जैसे एक दीवार की तरह लिखा हुआ हो। आप इस तरह से भी अपने टेक्स्ट को डिजाइन कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, उसके बाद मैं इनको भी डिलीट कर देती हूँ। उसके अलावा डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन को यूज करते हुए अगर आप किसी फ्लैट सरफेस को डिजाइन करना चाहते हैं, जैसे किसी बॉक्स का ऊपर का कैप हो गया या किसी टेबल का टॉप हो गया, तो ये ऑप्शन उस वक्त भी आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो पहले मैं आपको पोकर एंड ब्लोट ऑप्शन बता देती हूँ, उसके बाद फ्री डिस्टोर्ट को यूज करते हुए हम इस बॉक्स को डिजाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेती हूँ। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें कोई भी कलर फिल कर सकती हूँ अपनी मर्जी से। तो मैं इसमें ये कलर फिल कर देती हूँ और उसके बाद इफेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म और पोकर एंड ब्लोट पे क्लिक करूँ तो इस तरह से पैनल मेरे पास आता है। मैं यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर देती हूँ। इसमें कुछ ज्यादा ऑप्शन नहीं है। अगर हमने इसे ब्लॉट करना है तो हम इसको राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे और अगर हमने इसको पोकर करना है तो हम इसको लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाएंगे। तो अगर मैं इसको राइट साइड की तरफ लेके जाऊं तो आप देखें ये इस तरह से फ्लावर शेप में आने लगता है। अगर मैं मजीद इसको बाहर की तरफ लेके जाऊंगी तो यहाँ मजीद छोटी छोटी पैटर्न्स भी आने लगेंगी। जैसे आप देखिए अगर मैं इसे ज्यादा ब्लॉट करती हूँ तो ये शेप इस तरह से हो जाएगी। तो आप अपनी मर्जी जितना चाहे ब्लॉट करके देख सकते हैं कि आपको किस तरह की शेप चाहिए। और अगर मैं इसे पोकर करती हूँ तो ये इस तरह से हो जाएगा। जब हम पोकर करते हैं तो हमारे एंकर पॉइंट बाहर की तरफ खिंच जाते हैं और जब हम ब्लॉट करते हैं तो हमारे एंकर पॉइंट अंदर की तरफ खिंचते हैं और उससे डिफरेंट शेप क्रिएट हो रही होती है। तो मैं इसे थोड़ा सा ब्लॉट कर दूंगी। तकरीबन मैं इसको 80% ब्लॉट करूंगी और यहाँ से ओके कर देती हूँ। डिफरेंट शेप पे इसका इफेक्ट डिफरेंट रहता है। अब ये रेक्टेंगल था, परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो इसकी शेप डिफरेंट बनी है। और अगर मैं यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर ड्रॉ करती हूँ और उसके बाद इफेक्ट मेन्यू में आकर पोकर एंड ब्लोट पे आकर यहाँ से 80% ही सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से ओके करूँ तो अब आप देखें इसकी चारों पेटल बराबर हैं और ये ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करने के बाद अब मैं कोई और शेप ले लेती हूँ। अगर मैं यहाँ से पॉलीगॉन शेप लूँ और पॉलीगॉन शेप लेकर इसमें कोई और कलर फिल कर देती हूँ, मैं इसमें ब्लू कलर फिल कर देती हूँ। इफेक्ट मेन्यू में आकर डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे आकर पोकर एंड ब्लोट पे क्लिक करूंगी और प्रीव्यू को ऑन करूं तो अब आप देखें इसकी पेटल ज्यादा बन रही हैं। जितने हमारे एंकर पॉइंट होंगे पेटल उतनी ज्यादा बनेगी। ओके कर दूं तो ये शेप इस तरह से आ जाती है। और अगर मैं दोबारा पॉलीगॉन ड्रॉ करूं
और इफेक्ट मेन्यू में आकर पोकर एंड ब्लोट पे आऊं और यहाँ से पोकर पे क्लिक करूं तो अब आप देखें ये शेप कुछ इस तरह से हमारे पास बन रही है। इस स्लाइडर को मूव करके देख सकते हैं कि आपको कैसी शेप चाहिए, तो मैं इसको ओके कर दूंगी और इसके कलर को थोड़ा डिफरेंट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे रख लेती हूँ और इस फ्लावर को भी यहाँ पे रख लूंगी। और अगर मैं यहाँ से स्टार शेप लेती हूँ और इसकी साइड ज्यादा कर देती हूँ और ज्यादा साइड करने के बाद मैं इसके कलर को मजीद डिफरेंट कर देती हूँ और उसके बाद इफेक्ट मेन्यू में आकर डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे आकर पोकर एंड ब्लोट पे क्लिक करूँ और प्रीव्यू ऑन करूँ तो आप देखें इसकी पेटल कुछ इस तरह से बन रही होगी। अगर मैं इसको ज्यादा करती हूँ तो इसकी पेटल इस तरह से डबल बनती है और अगर मैं पोकर करूँ तो ये कुछ इस तरह से इफेक्ट मुझे क्रिएट करके देता है। तो आप अपनी मर्जी से डिफरेंट शेप पर अप्लाई करके देख सकते हैं कि आपको किस तरह का इफेक्ट चाहिए। तो मैं इसको यहाँ से ओके कर देती हूँ और मैं इन सबको सिलेक्ट करके इनकी आउटलाइन नन कर दूंगी। और अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट में ग्रेडियंट फिल करती हूँ तो भी ये ऑप्शन सेम वर्क करता है, या इस ऑप्शन को अप्लाई करने के बाद भी मैं इसमें ग्रेडियंट फिल कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ से इस फ्लावर की एक कॉपी ले लेती हूँ और इसमें ग्रेडियंट फिल करूंगी। तो मैं इसमें ग्रे ग्रेडियंट फिल कर देती हूँ। ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करूंगी तो मेरा ग्रेडियंट पैनल भी ओपन हो जाता है। मैं यहाँ पे इस स्लाइडर को दरमियान में ले आती हूँ और इस स्लाइडर की एक कॉपी यहाँ पे ले लूंगी और यहाँ से रेडियल ग्रेडियंट सिलेक्ट करूंगी। अब ये फ्लावर इस तरह से नजर आ रहा है। अगर मैं इसमें कोई और कलर फिल करना चाहूँ तो कोई और कलर भी फिल कर सकती हूँ। अगर मैं इस पे क्लिक करके इस पे ये वाला कलर फिल करूँ तो आप देखें कितना खूबसूरत इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है। आप इस तरह से भी इन फ्लावर को डिजाइन कर सकते हैं और मैं इसकी एक कॉपी ऑल्ट के साथ यहाँ पे ले लूंगी और इसमें वापस ग्रे कलर ही फिल कर देती हूँ और ग्रे कलर फिल करने के बाद अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। इफेक्ट मेन्यू में आकर डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म और फ्री डिस्टोर्ट पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद अब मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊंगी, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊंगी, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे लाकर ओके करूं तो अब आप देखें ये फ्लावर बिल्कुल मुझे ऐसे नजर आ रहा है जैसे कि एक फ्लैट सरफेस पे रखा हो। अब मैं इसको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से एक्सपेंड अपीयरेंस कर देती हूँ और इसकी भी थोड़ी सी कम कर दूंगी, सेट हो जाए और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर ला के रखूंगी। अब मुझे इसके कलर कुछ अच्छे से सेट नजर नहीं आ रहे तो मैं इसको इस यहाँ पे रखने के बाद मैं इस स्लाइडर के कलर को थोड़ा सा लाइट कर देती हूँ। ये मुझे ज्यादा डार्क नजर आ रहा है और इस स्लाइडर के कलर को व्हाइट कर दूंगी। अब मैंने इन स्लाइडर के कलर को सेट कर लिया है और यहाँ पर मैं एक इलिप्स ड्रॉ करूंगी बिल्कुल छोटे साइज का और इसमें ब्लैक कलर फिल कर दूंगी। ब्लैक कलर फिल करने के बाद मैं इसको उठा के पहले यहाँ पे रखूंगी ताकि इन दोनों को सेट कर सकूं और इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं इनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइन कर लूंगी। तो ये फ्लावर इस तरह से नजर आने लगेगा। उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर देती हूँ और इसको उठाकर मैं यहाँ पे रख लूंगी। यहाँ पे रखने के बाद मैं शिफ्ट के साथ इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लूंगी। बड़ा करने के बाद मैं इसकी एक कॉपी यहाँ पे रखूंगी और ऑल्ट प्रेस करके इसके साइज को शिफ्ट के साथ थोड़ा सा छोटा करूंगी। उसके बाद एक और कॉपी ऑल्ट के साथ यहाँ पे रखूंगी और शिफ्ट के साथ मजीद इसके साइज को छोटा कर लूंगी और एक कॉपी इसकी यहाँ पे रखूंगी और इसके साइज को मजीद छोटा कर देती हूँ और इनको मजीद थोड़ा अच्छे से सेट कर दूंगी। तो अब इन फ्लावर को मैंने इस बॉक्स पे सेट कर लिया है। अगर हमारे फ्लावर इसी शेप में होते तो इस बॉक्स पे सेट नहीं होते। अगर मैं इसको इस पे रखने की कोशिश करूं तो आप देखिए ये इस तरह से सीधा रखा जाएगा जबकि ये इसकी सरफेस के साथ बिल्कुल मैच आ रहे हैं। इस तरह से आप डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म की मदद से अपने ऑब्जेक्ट को डिस्टोर्ट करके उसको किसी फ्लैट सरफेस को डिजाइन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।